ओके, आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा आपका cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y, sin x प्लस sin y और sin x माइनस sin y। तो आपके पास में देखिए कि हमारे पास चार फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3, फॉर्मूला 4। तो इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला तो हमने बनाया है cos प्लस cos के लिए, एक फॉर्मूला बनाया है हमने cos माइनस cos के लिए, एक फॉर्मूला है sin प्लस sin के लिए और एक फॉर्मूला है sin माइनस sin के लिए। तो देखो होता क्या है, ये वाला जो x है और y है, राइट साइड में देखो ये हमेशा x प्लस वाई हो जाता है अपॉन में 2, फिर x माइनस वाई हो जाता है अपॉन में 2। सेम यहाँ पर है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। इन फॉर्मूलों का एक नाम और होता है, इन्हें हम सी एंड डी फॉर्मूले भी कहते हैं। तो सी प्लस डी, सी माइनस डी, अगर मैं आपसे कभी बोलूँ इनका नाम है, जैसे आप सबका नाम होता है, किसी का कुछ है किसी का कुछ, आपको आपके नामों से बुलाया जाता है, तो इन फॉर्मूलों को हम बोलते हैं सी एंड डी फॉर्मूले। होता क्या है फिर से देखिए, जैसे आपके पास में cos प्लस cos है, तो आपका जो cos प्लस cos है, देखो यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है, या तो प्लस का साइन है या माइनस का। आप देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है या माइनस का, प्लस का साइन है या माइनस का। ओके, तो प्लस या माइनस का साइन, और यहाँ देखो मल्टीप्लाई का साइन है, ये देख रहे हो, ये cos इंटू कॉस है, ये साइन इंटू साइन है, ये साइन इंटू कॉस है, ये कॉस इंटू साइन है। तो हमने क्या किया है, प्लस या माइनस को कन्वर्ट कर लिया है मल्टीप्लाई में, तो इसलिए हम इनको सम और डिफरेंस टर्न्स इनटू प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो प्लस या माइनस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना हो तो हम इन फॉर्मूलों को यूज करते हैं। लर्न करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को स्टार्टिंग में, लेकिन ये सबसे इजी है लर्न करने में। आप देखिए इसमें क्या है, पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन में देखिए, साइन में क्या है, अगर साइन प्लस साइन है या साइन माइनस साइन है, साइन में एक साइन आएगा एक कॉस आएगा, एक कॉस आएगा एक साइन आएगा। प्लस है तो पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा, और माइनस है तो पहले कॉस आएगा और फिर आपका साइन आ जाएगा। यहाँ देखिए कॉस में क्या होता है, दोनों सेम आते हैं, या तो कॉस कॉस आता है या साइन साइन आता है। प्लस है तो कॉस कॉस आता है, माइनस है तो साइन साइन आता है, लेकिन बी केयरफुल, इस वाले में यहाँ माइनस भी आता है। मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, कुछ आइडिया लगा कि क्या बताया जा रहा है और समझ में आ रहा है या नहीं। ओके आयुष, ठीक है, समझ में नहीं आया, राइट। ओके रुद्राक्ष, चलो अब क्या करते हैं, इनको हम एग्जाम्पल्स की, क्वेश्चंस की हेल्प से करते हैं। गुड, डेरिवेशन बता देंगे, कोई टेंशन मत लो, बहुत आसान है डेरिवेशन इनके। आप ये देखो बच्चों, सभी ध्यान से देखेंगे, यहाँ साइन है प्लस साइन है, नीचे कॉस है फिर प्लस में कॉस है, तो ऊपर आपका फॉर्मूला लगेगा साइन प्लस साइन का। देखिए ये फॉर्मूला है साइन प्लस साइन माइनस साइन, ये फॉर्मूला है साइन प्लस साइन, ये है कॉस माइनस कॉस,
और फर्स्ट वाला है कॉस प्लस कॉस। तो ऊपर फॉर्मूला लगाया साइन प्लस साइन का। साइन प्लस साइन का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। नीचे फॉर्मूला किसका है? कॉस प्लस कॉस का। तो देखो कॉस प्लस कॉस का फॉर्मूला फर्स्ट वाला है, तो वो क्या बन गया? 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, फिर से कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये आपका आ गया साइन 4x और कॉस x। डिनोमिनेटर में देखो क्या आ गया? कॉस 4x और कॉस x। कॉस x से कॉस x कैंसिल और ये बन गया हमारे पास tan 4x, मतलब आपकी आ गई RHS। स्टार्ट करा था हमने LHS से और आ गई आपके पास RHS। तो सेकंड वाले में -2 साइन के साथ है या पूरे के लिए? पूरे के लिए है बेटा ये साइन, काफी पूरे के लिए। हाँ जी, इसमें किसी को कोई दिक्कत मैं जानना चाहूंगा? कुछ कुछ क्लैरिटी आई? किसी को प्रॉब्लम? मुझे उस बच्चे की ज्यादा टेंशन है जो बताए कि मेरी समझ में नहीं आया। ठीक है, यस। तो 4 फॉर्मूले आपके सामने हैं, 2 साइन के और 2 कॉस के, और आपको क्या करना है? बस उनको अप्लाई करना है और कुछ नहीं होना है इसमें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट, अब देखिए हमारे पास में क्या है, 19th क्वेश्चन में फिर से देखिए साइन प्लस साइन है और कॉस प्लस कॉस है। सजेशन ये रहेगा, पहले भी बताया था, कि बड़े एंगल को पहले लिख लो। ठीक है, बड़े एंगल को पहले लिख लो, तो साइन 3x प्लस साइन एक्स आएगा और कॉस 3x प्लस कॉस एक्स आएगा। अब आप कोशिश करो कि देखो आपसे होता है या नहीं। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, बताते जाए सब लोग, मैं देख रहा हूँ। वेरी गुड, अनुष्का, सुजल, पार्थ, कनिष्क, आयुष, यतिन, आयुष जायसवाल, भानु, अंश, प्रगति। ओके,
तो देखिए हमने क्या करा था, देखो मैं पता है इन्हें सी एंड डी फॉर्मूले क्यों बोलता हूँ, आप इन्हें सी और डी की तरह भी सोच सकते हैं। तो देखो मेन बात क्या है, आप कुछ भी बोले इनको, ठीक है, नए फॉर्मूले हैं ये। हाँ ये फॉर्मूले नए हैं बेटा। यहाँ देखिए आपके पास में, देखो ये हुआ साइन प्लस साइन का फॉर्मूला, साइन प्लस साइन का फॉर्मूला आप आपको लग रहा है थर्ड ये रहा, तो ये हो गया आपके पास 2 sin 3x प्लस एक्स अपॉन 2 कॉस 3x माइनस एक्स अपॉन 2। सिमिलरली यहां से आया कॉस प्लस कॉस में लगा फर्स्ट फॉर्मूला, तो 3x प्लस एक्स अपॉन 2 और कॉस 3x माइनस एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, और ऊपर आ गया हमारे पास साइन 2x कॉस एक्स, सभी बच्चों से होना चाहिए, और कॉस 2x और कॉस एक्स कैंसिल हुआ, साइन अपॉन कॉस से आ गया टेन 2x। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, 18th क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन करिए आप लोग, आपका समय शुरू होता है अब। यश समझ में आ रहा है बेटा? नहीं देखो यश मैं समझा देता हूँ, यहाँ देखो ये क्या है, साइन माइनस साइन, तो साइन माइनस साइन में क्या होता है, आप फॉर्मूला लगाओगे साइन माइनस साइन का, जो है 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और कॉस प्लस कॉस में लगाया फॉर्मूला फर्स्ट वाला, तो बन गया 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एंड कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। आप देखो ये बिल्कुल सेम है, कैंसिल कर दिया, और आ गया हमारे पास टेन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। बिल्कुल प्रगति, बस यही कराया है। हाँ यश यही कराया बेटा, समझ में आ गया? देखो यहाँ पर क्या करा हमने, क्रिश साइन माइनस साइन का फॉर्मूला लगाया, और डिनोमिनेटर में कॉस प्लस कॉस का, तो कॉस प्लस कॉस का फॉर्मूला ये रहा, साइन माइनस साइन का ये रहा, और हमने दोनों को अप्लाई करा, कैंसिल हो गए, आपका आ गई RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, इजी क्वेश्चन है, देखिए होता है नहीं होता आपसे। गुड कनिष्क, अनुष्का गुड, चलिए बहुत बढ़िया।
गुड, किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सभी बच्चे अच्छे? ओके क्रिश, स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा क्लास के बाद में आपको। वेरी गुड। चलिए चैप्टर हो रहा है, इसका मतलब आपसे ये थोड़ा थोड़ा थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, ये ट्रिगो की 3.3 चल रही है। चलिए डन है, क्लियर करते हैं इसको। सर अगर टर्म्स कैंसिल नहीं हुई तो कोई बात नहीं, नहीं होती तो एज इट इज छोड़ देंगे। अगर कैंसिल हो रही है तो करेंगे, नहीं हो रही तो नहीं करेंगे, सिंपल। ओके, यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको डेरिवेशन करवाया था एक, जो था cos 2x का। और cos 2x में सबसे पहले जो फॉर्मूला हमने डेराइव किया था, दैट वाज cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या मैंने, मुझे इसकी याद इसलिए आई क्योंकि 20th क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में देखा तो हमें नजर आया कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो हमने ऊपर से भी माइनस कॉमन लिया, तो ये बन गया हमारे पास साइन 3x माइनस का साइन x। डिनोमिनेटर में से भी माइनस कॉमन लिया तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कैंसिल हो गया। कई बार बच्चों को ये लगता है कि सर हम कैसे सोचेंगे, तो बेटा इसके लिए आपके पास में दो हिंट थे कि अगर आप डिनोमिनेटर को देखते हो तो आपको पता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर होना चाहिए था, तो इसलिए माइनस कॉमन लिया। और अगर न्यूमरेटर को भी देखते हो तो बड़े एंगल को हम पहले लिखना पसंद करते हैं, तो इसे पहले लाने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया। अभी क्या है, न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगेगा साइन माइनस साइन का, जो होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2, फिर आया साइन x माइनस वाई अपॉन 2। फिर देखिए, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला किसका होता है, cos 2x का। ठीक है, तो हमारे पास बचा 2 आया, cos 2x आया, साइन x आया, और अपॉन में cos 2x आया, और रिजल्ट हमें मिला जो हम चाहते थे, 2 साइन x, मतलब RHS। किसी बंधु को कोई दिक्कत? आयुष गुप्ता, सर कुछ बच्चे कह रहे थे सर डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा, स्टार्टिंग में बोली थी ये बात। क्या ये फॉर्मूले अभी भी आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं या बहुत सिंपल लग रहे हैं? गुड क्रिश, श्रेया आप बताएंगे? मीडियम, सिंपल है। सर मुझे अजीब लग रहा है कि इतना इजी क्यों लग रहा है। ठीक है, इजी, अच्छी बात है, गुड श्रेया। विशाल, हाँ सही, प्रैक्टिस से बात बनेगी, बहुत अच्छी बात बोली है विशाल ने। कहते सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम मेथड से होंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कृष हम। अभी हम एक टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, सूजल कह रहे हैं हार्ड है। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से होगा, हो जाएगा, लेंथ ही पड़ेगा, कर सकते हैं, बट वो इसके लिए अप्रोप्रिएट मेथड नहीं रहेगा। यश, राइट। अब देखिए नेक्स्ट वाला, इसकी बात करते हैं, तो आप देखो यहाँ पे क्या तीन है, एक कॉस है, एक कॉस है, एक और कॉस है, नीचे भी साइन 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 है, और फॉर्मूले हमारे पास हैं दो के, और ये है हमारे पास जबकि तीन। तो अब देखो राइट साइड में आपको क्या चाहिए, 3x चाहिए,
तो भैया 3x को बचाओ, 3x को खराब मत करो। तो हमने क्या करा, 4x और 2x को तो साथ साथ लिख लिया, और हमने cos 3x को स्पेयर में साइड में लिख लिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 4x है, साइन 2x है, और बचा आपके पास साइन 3x है। अगर मैं सिर्फ इन दो पर फोकस करूं, सुजल बाबू, सिर्फ इन दो पर फोकस करूं, तो क्या मेरे पास दो का फॉर्मूला है, वो भी कौन सा, कॉस प्लस कॉस का। कॉस प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos फर्स्ट वाला x प्लस वाई अपॉन 2, एंड फिर से कॉस आएगा, कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। डिनोमिनेटर में देखें तो 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 और cos 4x माइनस 2x अपॉन 2। आप ये देखिए, ये और ये बिल्कुल सेम है, ऐसे ही यहाँ पे 2 और 2। तो हम क्या करते हैं, हम इनको कैंसिल कर देते हैं। तो आपके पास न्यूमरेटर में आया, और हाँ एक चीज तो लिखनी ही भूल गए, गलती हो गई है भाई, एक मिनट, एक चीज लिखनी भूल गए, इसे सही करना पड़ेगा। ओके भाई, साइड में भी तो कुछ लिखा हुआ था, जो था cos 3x, और यहाँ पर था sin 3x। तो न्यूमरेटर में हो गया 2 cos 3x, cos के साथ x, फिर आया cos 3x, और यहाँ देखें तो 2 sin 3x cos x और sin 3x। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लो, cos 3x दोनों में है, तो क्या बचेगा, 2 cos x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में से भी कॉमन आ रहा है sin 3x। तो यहाँ भी क्या बचा, 2 cos x प्लस 1। ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हुआ, और आंसर आया राइट हैंड साइड आपकी cot 3x। नहीं लिख सकते काव्य बेटा। सर अभी लास्ट 2 मिनट में क्या बोला, मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी, कोई नहीं अभी बता देते हैं। यस, हाँ, नहीं लिख सकते। देखो पहले तो ये जो था ना, ये जो सोच रहे थे कि 4 3 2 को प्लस करके लिख सकते हैं, नो, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा हमने क्या करा था कनिष्क, कि हमने पहले क्या करा, 4 और 2 को एक साथ लिख लिया है, 3 को अलग लिखा है, फिर cos प्लस cos का फॉर्मूला अप्लाई करा, डिनोमिनेटर में साइन प्लस साइन का फॉर्मूला अप्लाई करा, तो ये आ गया। यहाँ से कॉमन लिया, cos 3x sin 3x, ये कैंसिल हो गए, आंसर आ गया। ओके, एनीवन एल्स, विशाल, डन। नहीं, 12th की क्लास है आज, आपकी नहीं है। हाँ जी ठीक है, ये हो गया है, नेक्स्ट पर आते हैं।
ओके, ये क्वेश्चन आप स्वयं करो, बता देंगे क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। गुड विशाल, हर्षित, सृजल, वेरी गुड बेटा। काव्य, क्रिश, अरोड़ा, शाबाश, प्रूव्ड, डन। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सबसे हो गया है। भानु, प्रगति ऑल्सो, आयुष जायसवाल अगेन, गुड, बहुत बढ़िया, यस। सो नेक्स्ट में मूव करते हैं। व्हाट अबाउट एग्जाम्पल 16? ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। 2 मिनट मिलेंगे आपको पूरे। अच्छा, क्वेश्चन सेम है क्या? ओके राइट, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। क्वेश्चन 17 दे देते हैं आपको। अभी 10 AM। हाँ जी, देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं। आप देखो, आपके पास एक सिंपल सी बात याद रखो कि फॉर्मूला आपके पास दो के लिए है, और दो में भी क्या है, दोनों सेम होने चाहिए, इधर साइन साइन और कॉस कॉस। अब यहाँ देखो, ठीक है, आप यहाँ देखो कि ये जो है हमारे पास, ये इन दोनों को हमने साथ में लिखा, तो ये बन गया आपके पास साइन 5x और साइन x माइनस का 2 sin 3x। इसके बाद डिनोमिनेटर में cos 5x और cos x। आपको क्या करना है, इन दोनों पे फॉर्मूला लगाओ और इन दोनों पे। तो साइन प्लस साइन का फॉर्मूला हो गया 2 sin 5x प्लस x। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल आप लोग बताइए, अपॉन में 2, माइनस में 2 sin 3x, डिनोमिनेटर में आ जाता है माइनस का 2 sin 5x प्लस x अपॉन 2। अभी अभी बताएंगे बेटा। और फिर आया साइन 5x माइनस x अपॉन 2।
आप देखिए ये क्या चीज बन गई, इजंट 3x, तो ये हुआ 2 sin 3x कॉस का 2x 2 sin 3x अपॉन में माइनस का 2 sin 3x एंड sin 2x। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है आप देखिए, मैं मार्क कर देता हूँ। sin 3x यहाँ भी है, 2 sin 3x यहाँ भी है, तो हमने ये कॉमन ले लिया, तो बचा 2 sin 3x। इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी बात आने वाली है, सो केयरफुली देखते रहिएगा, लास्ट के स्टेप अच्छे हैं इसके। 2 sin 3x और sin 2x, 2 से 2 कैंसिल, sin 3x से sin 3x कैंसिल। ये जो माइनस बचा इसे हम ऊपर ले गए, तो ये हो गया cos 2x -1, और डिनोमिनेटर में है sin 2x, माइनस की मल्टीप्लाई करी तो ये बन गया 1 माइनस cos 2x अपॉन में sin 2x। सबसे पहले यहाँ तक देखिए, किसी को कोई दिक्कत है? आराम से समझिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? सूजल ऐसे प्लस नहीं करते बेटा, इनको फॉर्मूले से प्लस होते हैं। फिर तो तुम एक काम करोगे पता है, आप कहोगे सर इसको तो cos -5x माइनस cos x जो है आपका cos 4x हो गया। ठीक है, इस तरीके से नहीं होते। अगर cos माइनस cos है तो cos का फॉर्मूला लगेगा, अगर साइन प्लस साइन है तो साइन प्लस साइन का फॉर्मूला लगेगा। ओके, अब सुनो एक बात, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था कि sin 2x होता है 2 sin x एंड cos x। बिल्कुल सही बात है भानु। और cos 2x के 3 फॉर्मूले आपको बताए थे, 4 बताए थे इनफैक्ट। एक होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्या ये बताया था? यस। एक बताया था 2 cos, डेरिवेशन भी करवाई थी इनकी लास्ट में। फिर था 1 माइनस 2 sin² x। आप देखो, देखो ध्यान से देखो, पहले डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो sin 2x क्या होता है? 2 sin x cos x। और 1 माइनस cos 2x पे बात करते हैं। मैं वो फॉर्मूला लगाना चाहूंगा जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए, तो मैंने लिखा 1 माइनस 2 sin² x, जो बन गया 1 माइनस 1 प्लस 2 sin² x। और डिनोमिनेटर में क्या है? 2 sin x और cos x। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक पावर कैंसिल, और आपके पास में आंसर आ गया 10x, मतलब RHS। हाँ जी, अब बताइए आपकी समस्याएं क्या क्या हैं?
गुड मिशिता, रुद्राक्ष, पार्थ, प्रगति, आयुष, सुजल। वाह सर, ये ज्यादा ही डीप नहीं चला गया क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन पूछने वाला ज्यादा डीप चला गया। कोई बात नहीं, आपके दिमाग के आगे इसका क्या है। ठीक है विशाल, बढ़िया बात पूछी आपने। सुनो, एक विशाल एक बात पूछ रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक बात समझे ध्यान से। मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूंगा, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात याद रखो, ये मैं बता दूंगा, बहुत आसान बात है कि ये कैसे आया, बट आप हमेशा याद रखना बेटा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा 11th में भी और 12th में भी। ये डायरेक्ट यूज किए जा सकते हैं और ये मेरे फेवरेट फॉर्मूले हैं, लेकिन इनको समझने का तरीका भी देखिए आप लोग कि इन्हें कैन वी यूज यूजिंग बहुत। नहीं बेटा, नहीं हो पाएगा, शायद हो तो जाएगा बट बहुत ज्यादा लेंथी होगा अनुष्का। अब यहाँ देखिए फिलहाल, देखिए यहाँ एंगल कितना लिखा हुआ है, 2x, और यहाँ कितना लिखा है, x। यहाँ एंगल कितना लिखा है, 2x, और यहाँ कितना लिखा है, x। मीन्स ये फॉर्मूले एंगल को हाफ कर देते हैं। क्या ऐसी बात लास्ट क्लास में बताई गई थी, एंगल हाफ करने वाले फॉर्मूले? राइट। आप देखो, ये भी आपके एंगल हाफ वाले ही फॉर्मूले बन रहे हैं। इसमें क्या करना है, देखो यहाँ 2x और यहाँ x है। जब भी 1 प्लस कॉस होगा तो 2 कॉस स्क्वायर आएगा। जब भी 1 माइनस कॉस होगा तो आपका 2 साइन स्क्वायर आएगा। ओके, आप जरा इसे देखो, जो क्वेश्चन यहाँ आया था कि मैं अगर ये ना लिखकर, ध्यान से सुनिएगा विशाल, ये 1 माइनस कॉस 2x है, तो 1 माइनस कॉस 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। और अब अगर मैं कैंसिल करूं तो यहां से डायरेक्ट आंसर आपका आ रहा है या नहीं? और ये हमेशा याद रखना, यही काम आएंगे। कब कब करने हैं, जब भी 1 के साथ कॉस दिखाई दे तो आप इन फॉर्मूलों को जरूर यूज करें। उधर जो होता है उस एंगल का राइट साइड में हाफ हो जाता है विशाल, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली कभी भी। ठीक है, अब जो मैंने आपको बात बताई है इसके बाद कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका डाउट आया इसलिए हमने आपको परफेक्ट बात बता दी है। कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी 1 के साथ कॉस आएगा हम इन दोनों को यूज करेंगे। आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए, इनको मैं अपने सुपर फॉर्मूले बोलता हूँ। ये सुपर फॉर्मूले है हमारे लिए, नोट कर लीजिए जल्दी से क्योंकि ये रब होने वाले हैं। राइट, हाँ जी, इसे देखिएगा आराम से, ध्यान से। ये देखो, ये साइन प्लस साइन है और ये कॉस माइनस कॉस है। साइन प्लस साइन का फॉर्मूला होता है 2 साइन 3x प्लस एक्स अपॉन 2 कॉस 3x माइनस एक्स अपॉन 2। और इसके साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, साइन एक्स। यहाँ देखिए, कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है,
ये सेकंड वाला, -2 साइन 3x प्लस एक्स अपॉन 2 साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2 के साथ cos x। तो ये बना 2 साइन 2x cos x साइन x और 2 साइन 2x साइन x और cos x। आप देख सकते हैं दोनों सेम हैं, इसलिए 0 आ गया, मतलब RHS। हाँ जी, आप लोगों की प्रतिक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विशाल, गुड। आयुष गुप्ता, प्रगति। ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, 2 स्टेप वाले। ऐसे क्वेश्चन में नंबर भी आते हैं 1 या 2 बस। ये 1 या 2 मार्क का ही आएगा, पिछला वाला आएगा 4 या 6 का। आप जितने मेहनत करोगे उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे। निश्चिता क्लियर है, अंश को क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वेरी गुड पार्थ। ओके, ध्यान से रहिएगा मेरे साथ। कोई गलती नहीं होने देंगे। सर अगर साइन एक्स की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ होगी। हाँ, एक बात बताना बेटा, देखो काव्य का डाउट है भी, सुनो इस क्वेश्चन में पिछले वाले में एक डाउट था। डाउट सही है, अच्छा है, आप समझिए। कहते हैं साइन की मल्टीप्लाई तो पूरे ब्रैकेट के साथ थी, आपने करी नहीं। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ठीक है, मान लो 2 + 4 लिखा है और बाहर लिखा हुआ है 7, तो 7 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी, एग्री। बट मैंने क्या करा, 4 और 2 को 6, 4 और 2 मिलकर कितने हुए, 6, और मैंने 6 को 2 × 3 लिख लिया। तो क्या 7 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी या एक के साथ, या एक ही बार होगी? हाँ विशाल, तुम सही है, स्टार्ट कर दो आप। काव्य बेटा आप बताइए। आप 7 की मल्टीप्लाई, हाँ, तो आप पिछले क्वेश्चन में भी याद करो, जब हमने इनको सॉल्व किया था, अगर जब हमने इनको सॉल्व किया था तो ये 2 साइन 2x और इनटू में cos x बना था। तो अब sin x की मल्टीप्लाई 2 बार करनी पड़ेगी या एक बार, आप देखिए, इसलिए हमने एक बार करी थी। रुद्राक्ष, डाउट ये है कि काव्य पूछ रहे हैं, बढ़िया डाउट है कि सर अब 7 तो ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, 2 के साथ 7 आना चाहिए और 4 के साथ भी 7 आना चाहिए। बट अब 4 + 2 कितना होता है, 6। 6 को मैंने लिख लिया 2 × 3। अब 2 × 3 लिखेंगे तो क्या ये 2 × 7 और 3 × 7 होना चाहिए, या 2 × 3 × 7 होना चाहिए? जब प्लस या माइनस होता है ना, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई होता है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह बीच में मल्टीप्लाई था, इसलिए सिर्फ एक ही बार हुई थी। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन थी आपकी ये, बिल्कुल रुद्राक्ष, गुड। काव्य क्लियर हो गया? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू -cos 2x होती है, यश। बिल्कुल सही बात है यतिन, वही है, हमने बॉड मास को सॉल्व किया है पहले अंदर को, वही किया था, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व किया था, फिर इंटू 7 किया था। अरे जिस बच्चे का डाउट है उसका तो आंसर ही नहीं आया अभी तक। काव्य, हाँ यश बोलो बेटा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कई सारे बच्चों ने नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया है। सुनो भाई, ऐसा एक क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, नेक्स्ट आपको देंगे। देखिए कॉस प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। साइन माइनस साइन का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2। अभी स्क्वायर किया तो आया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 और फिर से cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। फिर देखिए स्क्वायर करेंगे 2 का तो आएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन का स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। एक चीज देखिए, ये क्वांटिटी आपको यहाँ भी दिखाई दे रही है और यहाँ भी, तो आपका आएगा कॉमन और बन जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। तो बचा कितना, cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 और साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि ये थीटा लिखा हुआ है, थीटा, तो पढ़ के देखे तो ये क्या बन गया, पढ़ के देखे तो बना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, मतलब RHS। हाँ जी, बताएंगे कुछ लोग। यश वर्मा, ओके। काव्य के लिए सर एक बार ब्रैकेट ओपन करके दिखाना प्लीज, एक बार ब्रैकेट ओपन करके। कौन सा ब्रैकेट ओपन करना है यश? क्लियर 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 क्लियर, सक्षम क्लियर, हर्षित कौन सा ब्रैकेट ओपन करना है? ओके, मैं यही कर देता हूँ। कुछ ऐसा था शायद, ऐसा मान लो। तो साइन प्लस साइन करा हमने तो आया 2 sin 2x cos x और cos 3x। बस ऐसे किया था और कुछ नहीं किया था बेटा यश। ये एक मिनट रुको, मुझे देखने दो फिर। हाँ जी, किसी को कोई डाउट इसमें? गुड, राइट। चलिए जी, अभी एक डाउट आया पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ से हमने क्या किया था, ये आया था 2 sin 2x और cos x, फिर साइड में लिखा हुआ है sin x। ऐसे ही ये आया था 2 sin 2x
साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स, जो बन जाता है 2 sin 2x cos x sin x। अच्छा फॉर्मूला मत लगाओ। अरे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो फिर तो बहुत लेंथी हो जाएगा। फिर ये बन जाएगा sin 3x sin x sin² x cos 3x cos x और cos²x। ऐसे तो लेंथी बहुत हो जाएगा। कर दिया बेटा ब्रैकेट ओपन, हो गया। अब बताओ क्या करना है। हो जाएगा, देखो ये तो गारंटी है, मैं कर दूंगा ऐसे यस, लेकिन लेंथी हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं विशाल, हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके बेटा। राइट राइट। ये हो गया था हमारा। फोर्थ क्वेश्चन आप करो जल्दी से, पिछला वाला क्वेश्चन। ओके, बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल जरा सा डिफरेंस था माइनर। मैंने लास्ट वाले में कॉस स्क्वायर कॉमन आया था और अब की बार वाले में साइन स्क्वायर कॉमन आया। वेरी गुड अनुष्का, रुद्राक्ष, यश, बहुत बढ़िया बेटा। एक बार और देख लेते हैं। बिल्कुल 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 ठीक है। विशाल हो गया है, अंश हो गया, सुजल हो गया, बहुत बढ़िया सुजल। एंड रुद्राक्ष, निशिता, आयुष, प्रगति, भानु, वेरी गुड। बाकी बताएं। ठीक है, भव्या, आयुष जायसवाल, काव्य, वेरी गुड।
पाथ, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक बार देख लेते हैं आगे कितने बचे हैं। राइट, देखिए अब आप लोग ही इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ और ब्रैकेट मैंने मार्क कर रखे हैं, इनमें अप्लाई करो और देखो आपका क्या आता है। स्टार्ट करो आप लोग, आपसे ये होना चाहिए, मुझे उम्मीद है आप लोग कर सकते हो। इट्स लाइक टेस्ट। स्टार्ट हो जाओ और देखो होता है या नहीं। हाँ भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल चेक भानु। ओके ठीक है भानु। गुड रुद्राक्ष, निशिता, सुजल, बहुत बढ़िया। पार्थ, सुजल, वेरी गुड। यश वर्मा जी बढ़िया। अंश ठीक है, जिस जिसका हो गया है वो क्लास को लीव कर सकते हैं, आज का इतना ही रहेगा बस। आयुष गुप्ता, प्रगति, भव्या, आयुष जायसवाल, कृष अरोड़ा। गुड नाइट हर्षित। गुड विशाल। ओके, आंसर नहीं आ रहा, काव्य क्या हो गया? सर जो आप असाइनमेंट भेजते हो, हाँ जी बोलिए, असाइनमेंट भेजते हैं उनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। गगन अभी। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। अच्छा वो मुझे कैसे भेजें?
उस पे काम चल रहा है, आप माइक्रोसॉफ्ट टीम पे सेंड कर सकते हैं, क्लास बुक में आपने, क्लास नोटबुक में आप जाके भेज सकते हैं। काव्य समझ में आ रहा है? ये कॉमन ले लो बस, क्वेश्चन खत्म। ओके। हाँ जी काव्य बाबू, समझ में आया नहीं आया? आप कोई पूछ रहा है बेटा कुछ? कौशल? ओके डन, ठीक है। और कोई बात किसी को पूछनी हो? चलो मीटिंग एंड करते हैं।